15 अगस्त आज यहाँ पर पंचायत में आपकी मनाया गया है। क्या कुछ जो है आपकी तरफ से रहेगा? जी आज हमने अपने मीरगढ़ पंचायत में अपना स्वतंत्रता दिवस जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया है और मेरी गांव वासियों ने भी इसमें पूरे तरीके से बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और आज जो हमारे मुख्य अतिथि है वो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री अखिल बख्शी जी रहे हैं और उन्होंने भी जो है समय पर आकर के हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग हमें दिया। और इसके अतिरिक्त हमारी कुछ डिमांड्स थी, महिला मंडल की कुछ डिमांड्स थी, हमारे कुछ युवाओं साथियों की कुछ डिमांड्स थी, जिन्होंने कुछ उन्होंने जो थी अपनी किट मांगी थी, अपनी स्पोर्ट्स किट मांगी थी, उन्होंने वो भी ये सब महिला मंडल और युवा साथियों को जो प्रोवाइड करवाया है। हम फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को जो पूर्ण सफल जो है बनाया। धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इतनी संख्या में आप लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एक बार आप सभी के लिए तालियां हो जाएं। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, इस देश का भविष्य हमारे बच्चे आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्चों के लिए मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप लोगों के से तालियां हो जाएं। देखिए, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि जो भी मैं कहना चाहता था हमारे यहाँ पर जो पहले स्पीकर आए कुलदीप सर ने कहा, हमारे एक्स सर्विसमैन ने कहा, प्रधान जी ने कहा, उप प्रधान जी ने कहा, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बात जो है वो आपके सामने रख दी। ये बिल्कुल सही बात है कि आज अगर हम इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रगान के साथ, राष्ट्रगीत के साथ हम लोग ये झंडा फहरा रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस एक झंडे को फहराने के लिए, इस एक स्वतंत्रता के लिए, इस एक आज़ादी के लिए न जाने कितने हजारों करोड़ों लोगों का बलिदान लगा है, कितने लोगों का त्याग लगा है, कितने लोगों का समर्पण लगा है और कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने मेहनत से, जिन्होंने अपनी लगन से इस देश को आज़ादी के पथ पर लेकर आए। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रता थी वो किसी एक व्यक्ति की देन थी भी नहीं, वो बहुत से लोगों का कलेक्टिव एफर्ट था। चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो सावरकर हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। आज आप उनको किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ लीजिए, लेकिन जो समय, जो वक्त आज़ादी का था और आज़ादी के समय इन लोगों ने जो मेहनत की, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने निजी जीवन को त्याग कर जो तपस्या उन्होंने हमारे देश के लिए की, हमारे भविष्य के लिए की, यही कारण है कि आज हम यहाँ पर शान से, गर्व से जो है अपने एक्स सर्विसमैन को सम्मानित कर सकते हैं। यही कारण है कि हम लोग गर्व से इस झंडे को फहरा सकते हैं और यही कारण है कि हम लोग गर्व से अपने राष्ट्रगान को गा सकते हैं और हमें रोकने वाला, हमें टोकने वाला कोई नहीं। लेकिन हमारा जो भूतकाल है उसकी बात तो हम सब ने कर दी, पर जिस तरह प्रधान जी ने कहा, ये बहुत आवश्यक है कि हम उस चीज़ से सीख कर आज में हम क्या सीख लेते हैं, आज के लिए हम क्या लेसन लेते हैं। हम लोग अपने अधिकार जानते हैं, अपने राइट्स जानते हैं, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो राइट्स जानने के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं जानते, अपनी ड्यूटीज़ नहीं जानते। संविधान में ये लिखा है कि अगर आपका कोई हक है, आपका कोई अधिकार है, तो साथ ही साथ उसको बैलेंस करने के लिए आपका एक कर्तव्य भी है। देश के प्रति यदि आपकी एक सोच है, आप अपनी पंचायत से, आप अपने विधायक से, आप अपने सांसद से यदि कोई आशा रखते हैं, कोई चीज़ आप उनसे मांगते हैं, तो साथ ही साथ इस देश के प्रति, इस इलाके के प्रति, नूरपुर क्षेत्र के प्रति आपकी क्या कर्तव्य है, हमें उसके बारे में भी सोचना है, उसको भी निभाना है। अब आज के दौर में क्या हो गया है, बहुत अफसोस होता है देखकर कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो यंग माइंड्स हैं, उनके दिमाग में राजनीति को भर भर कर उसे पॉइजन करने की, उसमें जहर भरने की प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ पर दुख होता है ये देखकर कि बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोचेगा, लेकिन बच्चों को झंडे फहराने के लिए, बच्चों को डंडे उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं सोचेगा, लेकिन महिलाओं को नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। युवाओं के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचेगा, उनके रोजगार के बारे में कोई नहीं सोचेगा।
लेकिन युवाओं को अपनी रैलियों में बाइकें देकर अपने साथ साथ घुमाने के बारे में सोचा जाएगा। पहले मैं कहता हूं कि हम शारीरिक तौर पर गुलाम थे, लेकिन आज इस राजनीति की वजह से, कुछ राजनेताओं की वजह से मेरा ऐसा मानना कि हम लोग मानसिक तौर पर गुलाम होते जा रहे हैं। और अगर इस गुलामी से हमें निकलना है तो जिन 3 चीज़ों का जिक्र मैंने अभी किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमें अपना ध्यान रखना होगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि भाई मेरा डंगा लगना चाहिए, मुझे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मेरे आंगन में गाड़ी पहुंचनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मेरे घर के आगे से बरसात का पानी ना जाए, मेरी नाड़ी में ना जाए, दुनिया का जो होता है होता रहे, तो हम जीवन में कभी विकास नहीं कर पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आवश्यक है कि हम लोग समाज के बारे में सोचें, कम्युनिटी के बारे में सोचें, इंडिविजुअल के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने तक अपनी सोच को सीमित ना रखें। मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, पर मैं ये ज़रूर यहाँ से आज अनाउंस करूँगा कि कुछ कार्य थे ऐसे जो पंचायत के साथ मिलकर हमें कराने थे। वार्ड नंबर 2 में एक बावड़ी है, एक पुराना कुआं है। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि जो पुराने वाटर सोर्सेज हैं, जो पुराने जल स्रोत हैं, उनको हम लोग रिस्टोर करें ताकि पानी की समस्या यहाँ पर दोबारा ना आए। वार्ड नंबर 4 में हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ की जो एक बावड़ी थी उसे हम रिपेयर कर चुके हैं। वार्ड नंबर 2 में भी ये कार्य जल्द ही जल्द किया जाएगा। साथ ही साथ जो महिला मंडल आज यहाँ पर आए हैं, जो 3 महिला मंडल यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल मिंजरा का है, मुगनियाड़ा का है और दमोह का है, इन तीनों महिला मंडलों के लिए हम कुछ आवश्यक सामग्री भी लेकर आए हैं। आपके लिए शामियाने हैं, गद्दे हैं, कुर्सियां हैं और कुछ महिला मंडलों की स्पीकर की डिमांड थी। मैं जब दीदी के साथ मीटिंग हुई थी, मेरे बहन के साथ जब मीटिंग हुई थी, तो यही कुछ सामग्री की डिमांड रखी गई थी, वो डिमांड भी हम लेकर आए हैं। और साथ ही साथ हमारे युवा साथी जो हैं, ये हमारे पास वॉलीबॉल और उसकी नेट का कुछ जिक्र करने के लिए कुछ सामान मांगने के लिए आए थे, वो सामान भी आज हम इन्हें आपके माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सारी सामग्री चाहे युवाओं की हो चाहे महिलाओं की हो, ये आपको देने का जो एक हमारा सोच है वो सिर्फ इतनी है कि हम लोग आत्मनिर्भर बनकर अपने बलबूते पर यहाँ पर खड़े हो सकें। ये जो बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं, इन बच्चों के भविष्य के लिए हम कोई कार्य कर सकें और आगे बढ़कर एक साथ होकर अपने इलाके के लिए, ग्राम पंचायत मिंजरा के लिए, पूरे नूरपुर के लिए और इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए हम लोग एक होकर एक साथ एक जबान में एक नारा लगा सकें। जय हिंद। धन्यवाद। कि मैंने 2 महीने पहले अखिल सर जी से डिमांड की थी कि मुझे महिला मंडल के लिए गद्दे और कुर्सियां चाहिए, तो आज उन्होंने हमारी डिमांड पूरी कर दी है। मैं अपनी समस्त महिला मंडल की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारी ये डिमांड को पूरा किया। तो धन्यवाद। जय श्री राम। 15 अगस्त आज यहाँ पर मनाया गया है और आपको भी जो है युवा साथियों को पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अखिल बख्शी के द्वारा यहाँ पर इस मौके पर किट भी उनके द्वारा जो है वो आपको प्रदान की गई है। क्या कुछ जो है सबसे पहले आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अविनाश ठाकुर, स्थानीय युवा मिंजरा पंचायत से। जी, मैं तो सबसे पहले अखिल बख्शी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे युवाओं के लिए एक वॉलीबॉल किट प्रोवाइड करवाई है। ये मेन हमारे मिंजरा युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ग्राउंड की दिक्कत है सर। ये दिक्कत हम नहीं, हमारे से जो आगे युवा गए हैं उनको भी सर यही दिक्कत आई थी। आज से जो कम से कम 50 साल या 60 साल तक की यही दिक्कत है कि ग्राउंड की दिक्कत है सबसे बड़ी दिक्कत। तो सर हमारे लिए अभी तक ग्राउंड सिर्फ स्कूल का ही ग्राउंड है, जो कि सिर्फ वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉलीबॉल ही खेल सकते हैं सर। तो अखिल बख्शी जी ने, हमने युवाओं ने, मेरे सभी मिंजरा पंचायत के युवाओं ने यही अखिल बख्शी जी से डिमांड रखी थी कि सर एक तो हमें ग्राउंड का थोड़ा फैसिलिटी मिल जाए तो वो भी अच्छी है। तो उन्होंने बोला था कि मैं इसके लिए भरपूर कोशिश करूँगा। पंचायत हमारे प्रधान जी से मिल के जो भी पूरा संभव कोशिश होगी करेंगे। तो उन्होंने बोला था, हमने बोला था कि सर हमें इस टाइम वॉलीबॉल और नेट की ज़रूरत है, क्योंकि युवा हैं अभी ना, ये इतना फाइनेंशियली फंड कमा सकते हैं। तो अगर लगाने को तो हम खुद भी लगा सकते हैं, बट एक होता है ना कि बंदे के पास जाएँ तो बंदे क्या अपनी तरफ से क्या कोशिश करें। उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है, पूरे वॉलीबॉल किट दी है। इनका हम अखिल बख्शी जी का मैं अपनी तरफ से, पूरे युवाओं की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे वॉलीबॉल किट दी है। और इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि आगे भी आने वाले टाइम में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मेरे पास जब मर्जी आ सकते हैं और जब मर्जी आके जो भी चीज़ ले सकते हैं। तो मैं अपने पूरी युवाओं के, मिंजरा युवाओं की तरफ से श्री अखिल बख्शी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे